Audio Jungle. ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया उसके हिसाब से आपको पता चला रहेगा कि इंडेक्स नंबर क्या करता है, बदलाव को मापता है। आप ध्यान रखिए कौन सा शब्द आपको याद रखना है, बदलाव, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, चेंज। इंग्लिश में क्या कहेंगे, चेंज। और दूसरा शब्द क्या कहेंगे, डिफरेंस। तो इंडेक्स नंबर क्या करता है, बदलाव, डिफरेंस को मापता है। कैसे डिफरेंस को, रुपए पैसे के डिफरेंस को। मतलब आपके एरिया में पहले प्राइस क्या थी और अब प्राइस क्या हो गई है, तो कितना परसेंटेज बदलाव आया है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, कितना परसेंट कीमतें बढ़ी हैं, उसे मापने के लिए ही इंडेक्स नंबर चैप्टर बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। और इंडेक्स नंबर का जो डेफिनेशन है वो क्रॉक्सटन एंड काउडेन ने दिया है। क्रॉक्सटन एंड काउडेन, तो क्या डेफिनेशन दिया है उन्होंने, जरा पढ़ा जाए। इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस। डिवाइसेस मतलब वेपन्स, हथियार हैं या औजार हैं। इंडेक्स नंबर एक प्रकार का औजार है, क्या करने का, मेजरिंग। मेजरिंग मतलब मापने का। क्या मापने का स्टूडेंट्स, डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कीमत। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कीमत। तो जो कीमतें हैं उन्हें मापेगा कौन, इंडेक्स नंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। रिलेटेड वेरिएबल्स मतलब क्या, जरा ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप फूड ग्रेन कहते हैं, फूड ग्रेन, तो फूड ग्रेन में रिलेटेड वेरिएबल्स कौन से होंगे, राइस होगा, व्हीट होगा, शुगर होगा। ये क्या हो जाएंगे, रिलेटेड वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो रिलेटेड वेरिएबल जो राइस, व्हीट, शुगर था, उसका पहले क्या कीमत था और अब क्या कीमत हो गई है, उसे माप कर इंडेक्स नंबर बताएगा कि ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन वैल्यू। परसेंट में प्राइस कितना बढ़ा है वो फाइंड आउट करके बताएगा। जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई कितनी बढ़ गई है उसे परसेंटेज में मापेगा। तो फाइनली एक बार वापस से पढ़िए, इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस। इंडेक्स नंबर हथियार है और मेजरिंग डिफरेंसेस मतलब बदलाव, चेंज को मापने का एक हथियार है। किसके चेंज को मापता है ये, इन द मैग्नीट्यूड, वैल्यू, कीमत के चेंज को मापता है। किसके कीमत के चेंज को, ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। तो कोई भी आप ग्रुप लीजिए, उसके अंदर जितने भी रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनके कीमतों में कितना बदलाव आया है, उसे परसेंटेज फॉर्म में मापने का काम किसका है, इंडेक्स नंबर का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है, इसे आपको याद रखना है। इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग डिफरेंसेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर है। तो आपने जो पढ़ा, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके हिसाब से आप फीचर्स ऑटोमेटिक बता सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइसेस। स्टैटिस्टिकल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम कई वैल्यूज को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, तो इस काम को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। कई नंबर्स को लिया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस किया जाए, डिवाइड किया जाए और रिजल्ट देखा जाए, तो उसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो इंडेक्स नंबर स्टैटिकल डिवाइस है क्योंकि इसके अंदर हम मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड करते हैं। सेकेंड, इन इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेज। तो ये स्पेशल एवरेज माना जाता है। जैसे आपका मीन, मीडियन, मोड होता है, मीन, मीडियन, मोड, वैसे ही इंडेक्स नंबर भी एक स्पेशल प्रकार का एवरेज है। वो एवरेज में आपका परसेंटेज इंक्रीज बताता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स 10वीं में आप मैथ्स में अच्छे थे, साइंस में कमजोर थे,
लेकिन जब आप आगे आकर 12th में साइंस आपने लिया, अब क्या हो गए, आप मैथ्स में कमजोर हो गए, साइंस में आगे हो गए, लेकिन जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एवरेज से बनेगा। एक स्पेशल एवरेज निकाला जाएगा, ओनली मैथ्स का नहीं, ओनली साइंस का नहीं, ओवरऑल देखकर रिजल्ट बताया जाएगा कि 10वीं के कंपेयर में 12वीं में इतना परसेंटेज आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो ये क्या है, एवरेज बताता है, और ऑल सब्जेक्ट को एक साथ लेकर, मतलब स्पेशलाइज्ड एवरेज है। तो मैंने सब्जेक्ट का एग्जांपल दिया, लेकिन इकोनॉमिक में क्या एग्जांपल रहेगा, राइस, व्हीट, शुगर, इस तरह से। ठीक है, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो ये जो भी आंसर देता है एवरेज में आंसर देता है, और वो भी कौन से फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में। तो अगर मान लीजिए इंडेक्स नंबर का सॉल्व करके आंसर आया है 150, तो इसमें परसेंटेज दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन माना जाएगा कि ये परसेंटेज फॉर्म में है, ये परसेंटेज फॉर्म में आंसर है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर्स मेजर द नेट चेंजेस इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए मैंने बताया, इंडेक्स नंबर क्या है, किसी एक को भी कंपेयर कर सकता है। सिर्फ राइस में क्या परसेंटेज प्राइसेस बढ़े हैं, सिर्फ राइस में क्या परसेंटेज कीमत बढ़ी है, सिर्फ राइस में, मतलब वन वेरिएबल को भी लेकर काम कर सकता है, और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स को भी लेकर काम कर सकता है। मोर वेरिएबल्स बताया मैंने, राइस, व्हीट, शुगर, कई एक साथ लोगे तो मोर रिलेटेड वेरिएबल्स कहलाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक समय के गैप के बाद कितना परसेंटेज कीमत बढ़ी है, मतलब 2015 में कीमत ये थी, 2020 में कीमत ये हो गई, 2020 में कीमत ये हो गई, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक टाइम गैप के बाद में ये चेक करके बताता है कि परसेंटेज बदलाव कितना हुआ है। अच्छा, टाइम चेंज हुआ तो भी बताता है, प्लस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम्स तो बताएगा ही, और टू डिफरेंट लोकेलिटी। मान लीजिए आप गोवा में जाकर राइस, व्हीट, शुगर खरीद रहे हैं, फिर मुंबई में आकर राइस, व्हीट, शुगर खरीद रहे हैं, तो वहां की कीमतों से यहाँ की कीमतों में कितना फर्क है, कितना परसेंट डिफरेंस है, वो भी माप सकता है। तो टाइम बदलने के बाद क्या बदलाव हुआ, परसेंटेज में माप सकता है, और प्लेस चेंज होने के बाद भी प्राइसेस में क्या बदलाव हुआ है उसे परसेंटेज में माप सकता है। तो वही लिखा है स्टूडेंट्स, टू डिफरेंट टाइम्स या फिर टू डिफरेंट लोकेलिटीज। चौथा देखिए स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल कॉल्ड यूनिवेरिएट इंडेक्स। अगर आपने एक ही वेरिएबल लिया है, मतलब मान लीजिए कि सिर्फ आपने राइस लिया है, और राइस के कीमतों में कितना परसेंट बदलाव हुआ है वो आप माप रहे हैं, तो एक ही है, इसके लिए उसे यूनिवेरिएट कहेंगे। यूनिक मतलब होता है सिंगल, तो यूनिवेरिएट मतलब एक वेरिएबल आप लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इसके उल्टे में, whereas an index number which is constructed from a group of variables is called composite index। तो composite मतलब इंग्लिश में होता है कई, अनेक, कई, अनेक, बरोबर। तो कई अगर लेंगे, जैसे कि आप राइस ले रहे हैं, राइस के साथ व्हीट का भी चेक कर रहे हैं उसी के साथ, और उसी के साथ आप शुगर का भी वेट कर रहे हैं, शुगर का भी चेक कर रहे हैं, मतलब तीनों का एक साथ अगर आप चेक कर रहे हैं कि कीमतों में कितना परसेंट वृद्धि हुई है, तो उसे हम कंपोजिट इंडेक्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर कट बता दिया गया, एक वेरिएबल लिया है आपने तो हम उसे यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर कहेंगे, और कई वेरिएबल आप लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसे कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहा जाएगा। फिफ्थ देखिए स्टूडेंट, द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड करंट ईयर। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप चेक कर रहे हैं कीमतों में बदलाव, 2015 में कीमतें क्या थी और आज 2020 में कीमतें क्या हो गई हैं, 2020 में क्या हो गई हैं। तो जो 2020 है उसे हम करंट ईयर कहेंगे, करंट ईयर। और करंट ईयर को हम किससे दिखाएंगे, P1 से, P1। 2020 में जो कीमतें होंगी उसे P1 लिखा जाएगा, और 2015 को हम बेस ईयर बोलेंगे, इसी से आप कंपेयर कर रहे हैं, इसे बेस ईयर कहेंगे, और बेस ईयर को हम P0 से रिप्रेजेंट करेंगे, P0 से। ठीक है, तो बताइए
छोटे ईयर को आप क्या कहेंगे, बेस ईयर, और बड़े ईयर को क्या कहेंगे, करंट ईयर। छोटे ईयर के प्राइस को P0 से दिखाएंगे और बड़े ईयर के प्राइस को P1 से शो करेंगे। तो वही लिखा हुआ है पांचवे में, द ईयर फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड करंट ईयर। बरोबर, तो 2020 के लिए आप चेक कर रहे हो तो करंट ईयर कहलाएगा। और द ईयर विच द चेंजेस आर मेजर्ड इज कॉल्ड द बेस ईयर। और जिसके बेस से, जिसके कंपेयर में, जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, मतलब 2015 के साथ कंपेयर कर रहे हो कि 2015 के हिसाब से 2020 में कितना वृद्धि हुई है कीमतों में, तो आप बेस ईयर कहेंगे 2015 को। तो बात आपको समझ में आई रहेगी, करंट ईयर मतलब 2020 और बेस ईयर मतलब 2015। सातवां देखिए स्टूडेंट्स, द बेस ईयर्स इंडेक्स नंबर इज एज्यूम्ड एज 100। हमेशा हम बेस ईयर का वैल्यू 100 समझेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में आंसर देता है इंडेक्स नंबर, हमेशा परसेंटेज में। तो बेस ईयर का क्या समझेंगे हम, हमेशा आंसर 100। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर इज कैलकुलेटेड। और उसके बाद में आपने करंट वैल्यू का इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट किया तो 130 आ रहा है मान लीजिए। तो 100 से 130 हो गया, मतलब कितना परसेंट बढ़ा बताया जाएगा, 30%। 30% कीमतें बढ़ गई हैं ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हमेशा बेस ईयर के लिए आंसर आप कितना समझेंगे, 100, और करंट ईयर का कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे। इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो प्रीफर्ड एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमी में क्या होता है स्टूडेंट, इन्फ्लेशन होता है, जो आउटपुट होता है, प्रोडक्शन होता है। तो जो इकोनॉमिक के शब्द हैं उनको मापना इंडेक्स नंबर का काम है, इसलिए उसे बैरोमीटर कहते हैं। जैसे आपको बुखार है, आप बीमार हो, तो आपका टेम्परेचर मापने वाला चीज क्या कहलाता है, थर्मामीटर। तो ऐसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को मापने का काम जो करता है इंडेक्स नंबर, उसे हम बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडेक्स नंबर को कहा जाता है। सिंस इट इज यूज टू मेजर ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में रुपए पैसे के खेल में क्या बदलाव आ रहा है, क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, उसको मापने का काम इंडेक्स नंबर करता है, इसलिए इसे बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स बस 2 मिनट और, हम जान गए यहाँ पर कि इंडेक्स नंबर दो टाइप से फाइंड आउट किया जाएगा, या तो सिंपल इंडेक्स नंबर या तो वेटेड इंडेक्स नंबर। आपको वीडियो में दिखाया गया सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर 4 होते हैं, चेक कीजिए यहाँ पर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, और चौथा स्पेशल पर्पज इंडेक्स नंबर। स्पेशल पर्पज को इन लोगों ने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, तो 3 ही दिखाया गया है यहाँ पर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, इजी होता है, सिंपल इंडेक्स नंबर है, इसलिए इस मेथड को इजीएस्ट मेथड कहा जाता है। सेकेंड साइड में देखिए, वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में 2 टाइप हैं, लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर और पास्टस प्राइस इंडेक्स नंबर। ये लोग क्या करते हैं, वेटेज देते हैं। इन दिस मेथड suitable weights are assigned to various commodities. It gives relative importance to the commodities in a group. तो जानते हो स्टूडेंट, मैथ सब्जेक्ट अलग होता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट अलग होता है। तो मैथ सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेस इंपॉर्टेंस होता है, साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कॉमर्स को लेस इंपॉर्टेंस होता है। तो इस तरह से ये लोग देखते हैं कि शुगर को इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा है, और वीट को इंपॉर्टेंस क्या है, कम है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेटेज। तो वेटेज देकर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसे हम वेटेड इंडेक्स नंबर कहेंगे। और उसमें 2 मेथड है, लास्ट ईयर्स मेथड और पास्टस मेथड। ठीक है, इसके बाद में आपको बताया गया था P0 मीन्स बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर का प्राइस। P1 मीन्स करंट ईयर का प्राइस। Q0 मीन्स बेस ईयर का क्वांटिटी, और Q1 मीन्स करंट ईयर का क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स,
लास्ट आपको पेज दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला। तो फॉर्मूला चेक कीजिए, प्राइस इंडेक्स नंबर में जो भी काम होगा वो किससे लिया जाएगा, प्राइस को मुद्दा मानकर सॉल्व किया जाएगा। तो प्राइस को आप मुद्दा ले रहे हैं, इसलिए प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला बनेगा P1 अपॉन P0। उसमें क्या दिखेगा आपको, P1 अपॉन P0। और जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आप लेंगे तो उसमें मुद्दा माना जाएगा क्वांटिटी को। क्वांटिटी वहां पर क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। क्वांटिटी को हम लोग वॉल्यूम भी कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहिए या वॉल्यूम इंडेक्स नंबर कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो होता है, राइस व्हीट, तो उसका कितना क्विंटल इस साल प्रोडक्शन हुआ, कितना क्विंटल पिछले साल था। तो क्विंटल मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी। टन, किलोग्राम मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी। तो अगर आप क्वांटिटी को लेकर सॉल्व कर रहे हो तो उसे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहा जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्वांटिटी दिखेगा, देखिए Q1 अपॉन Q0, मतलब इसमें क्वांटिटी दिख रहा है। फिर इसके बाद में वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू मतलब आप जानते हो स्टूडेंट्स, अगर एक पेन 20 रुपए की मिल रही है तो 3 पेन कितने की मिलेगी, 3 पेन मिलेगी 60 रुपए की। तो वैल्यू जो है पेन की 60 रुपए है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें कंबाइनली बोथ लेना पड़ता है इसके अंदर, प्राइस और क्वांटिटी। तो फॉर्मूले में भी देखिए, वैल्यू इंडेक्स नंबर में आप V01 लिखेंगे और उसके अंदर दोनों रहेंगे, बोथ प्राइस भी क्वांटिटी भी। प्राइस भी क्वांटिटी में बेस वाला नीचे रहेगा, मतलब 00 वाला नीचे रहेगा और 11 वाला ऊपर रहेगा। इसके बाद में स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर जो है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, तो ये जो है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर है। इसके बारे में फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ऊपर के 3 के बारे में फॉर्मूला दिया गया है। और लास्ट टू लास्ट हमारे पास लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला आपको बताया गया, समेसन P1 Q0 अपॉन समेसन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। और पासिस का जो फॉर्मूला बताया गया वो आपको बताया गया, P01 is equal to summation of P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर आप देखोगे कि Q0 Q0 मिलेगा आपको, पहले वाले में Q0 Q0 और दूसरे वाले में आपको मिलेगा Q1 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 आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका लेक्चर ओवर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अटेंडिंग लेक्चर।